अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की अज़ान हो गई थी और बस मैं नमाज़ के लिए ही जा रही थी। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली और अब हम आ गए थे छत पे। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। वो देखिए स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी अपने बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ टाइम पहले मतलब मैं ऐसी थी कि जैसे मैं पर्दा नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे एक साल होने वाली है तब मैंने पर्दा स्टार्ट किया है। जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ बालों का पर्दा करती थी। हाँ, कहीं भी जाना कुछ मतलब मेरे कभी किसी ने मेरे ससुराल में बाल नहीं देखे। शादी हो, पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, मैं हमेशा हिजाब में रहती थी, एहराम बांध के। बट अब मैंने फुल पर्दा स्टार्ट कर दिया है और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और ये मैंने स्टार्ट किया था। मेरी जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, मेरी जो बहन है, वो माशाल्लाह शादी से पहले आलिमा का कोर्स कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तब भी पर्दा करती थी मेरी बहन। तो उस टाइम इतना वो नहीं था, कम एज थी, समझाती थी हमारी बहन हम लोगों को। बट होता है ना यार, इतना समझ में नहीं आता जब आप उस एज में होते हो। मैं थी उस टाइम 16-17 ईयर्स की, तो तब हमने इतना नहीं करा। बट हमारी जो सिस्टर थी, बड़ी बहन, वो करती थी। और बोलते ना यार, आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो लोग देखो अच्छा बुरा तो आपको बोलेंगे ही। लोगों का तो काम है देखो बोलना। तो आप अगर अच्छा करोगे तो अच्छे लोग आपको अच्छा बोलेंगे, जो बुरे होंगे वो आपको बुरा ही बोलेंगे। आप कुछ भी कर लो, मतलब बुराई आपकी होना है, ये बात होते हैं। वो देखिए फ्रेंड्स चिड़ियाएँ जा रही हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सब एक साथ जा रहे हैं पूरा झुंड। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि ऐसे ही कुछ लोग मेरी लाइफ में भी हैं कि मुझे ऐसा लगता है यार कोई कुछ बोल देता है ना तो वो चीज़ मतलब माइंड होती रहती है, वो चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। तो यार जैसे सना खान है, सना खान को तो आप लोग जानते ही होंगे, मुफ्ती अनस की वाइफ, जो सना खान बिग बॉस में भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको तौफीक दी और वो माशाल्लाह पर्दे पे आ गई। उसने फिल्म इंडस्ट्री सब छोड़ के और वो ईमान ले आई। और वो मतलब ईमान तो थी, वो मुस्लिम तो थी, बट वो अच्छे से अब दीनदार हो गई हैं। तो उन्होंने सब छोड़ दिया है, सब कुछ। तो इसी तरह फ्रेंड्स अल्लाह जब जिसको तौफीक देता है ना तो वो कर लेता है। लोगों ने उसको भी काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी उसके बारे में भी बोला कि कर रही है तो पूरा करे, फेस तो दिखा देती है अपना, फेस तो दिखा कर आ जाती है यार। मतलब मगर वो उन लोगों से तो अच्छी है ना जो बिना पर्दे घूमती है, जो शॉर्ट्स कपड़ों में घूमती है, उनसे तो काफ़ी बेहतर है ना वो। तो ये सोचना चाहिए कि यार ना करने से तो बेहतर ही है वो। तो पता नहीं इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि ना करने से तो बेहतर है ना। तारिक मसूद साहब कहते हैं कि अब आप उसको इतना भी वो मत करो। अल्लाह ने उसको जितनी तौफीक दी, अल्लाह धीरे धीरे हिदायत देगा, इंशाल्लाह वो पूरा भी करने लगेगी। बट कम से कम वो वाली लाइफ छोड़ के इस लाइफ में आई है तो ये तो अच्छी बात है ना उसके लिए। अल्लाह ताला क्या पता इसी चीज़ से उससे राज़ी हो जाए। हाँ, उसने बहुत बड़ी चीज़ छोड़ी है, पूरी मतलब पूरा ही उसकी तो लाइफ ही चेंज हो गई ना। तो ये हमें सोचना चाहिए। मगर नहीं, देखो दुनिया का तो यही है, आप कुछ भी कर लो, बुराई तो आपको मिलना है और हमें दुनिया वालों के कहने में नहीं आना है। तो मेरी बहनें जो भी मुझे सुन रही हैं, तो हम सबको अहद करना चाहिए कि देखिए इस्लाम में पर्दा भी फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह ताला ने हम पे नमाज़ फ़र्ज़ रखी है, रोज़ा फ़र्ज़ रखा है, हज फ़र्ज़ रखा है, हम इन सब चीज़ों को भी तो फ़र्ज़ समझते हैं ना। तो हम पर्दे को फ़र्ज़ क्यों नहीं समझते? हाँ, हम ये क्यों सोचते हैं कि हम अपने बाल, अपने ड्रेस और अपना हुस्न दूसरों को दिखाएं? ये तो अल्लाह ताला ने सिर्फ शोहर के लिए दिया है। भैया आपको जो भी करना है आप अपने शोहर के सामने करो ना। मेकअप करना भी मना नहीं है इस्लाम में, आप मेकअप करिए, बट शोहर के लिए। ये सब अल्लाह ताला ने शोहर के लिए बताया है। औरत की जीनत, औरत का हुस्न सब खालिस शोहर के लिए होना चाहिए और किसी और को दिखाने के लिए नहीं, गैर मर्द को दिखाने के लिए नहीं। कि देखो वो देखेगा गैर मर्द और अगर उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आया आपके बारे में या कुछ भी, तो वो तो गुनहगार होगा ही होगा। साथ में कौन होगा? आप भी होगी, आपकी वजह से तो हुआ है ना। आप खुशबू लगा के जाओगे, कोई गैर मर्द आपकी परफ्यूम की स्मेल सूंघेगा तो वो तो गुनहगार होगा ही होगा, आप भी होगी साथ। इसीलिए तो कहा है कि एक औरत कितने कितने मर्दों को अपने साथ दोज़ख में लेकर जाएगी। तो ये हम बहनों को समझ में क्यों नहीं आता? अब हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझसे भी काफ़ी लोग जैसे होते हैं ना, तो वो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अच्छा मतलब आप तो पर्दा करने लगे, अब तो मतलब कपड़ों के पैसे बचे, ऐसी कुछ ऐसे टोंट कसते हैं लोग कि आपके तो वाह, अब तो मतलब शादी पार्टी के लिए कोई ड्रेस ही नहीं बनाना। ये किसी ने मुझसे ये बात कही थी और ये चीज़ मेरे दिमाग में मुझे जब से ये चीज़ वो हो रही है, हज़म नहीं हो रही। तो फिर मेरी बहन है, मैं उससे हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो फिर उसने मुझको यही समझाया कि दिन में बहस करना भी बेकार है। देखो वैसे भी फजूल खर्ची अल्लाह ताला को नापसंद है।
तो देखिए इस्लाम में फिजूल खर्ची तो वैसे भी मना ही है। और रही कपड़ों की बात तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान क्या कपड़े नहीं बनाएगा अगर वो पर्दा करने लगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कपड़े नहीं बनाएगा। भाई वो कपड़े बनाएगा, बट अब वो वैसे कपड़े नहीं बनाएगा, वो हैवी जैसे अब बनाती थी मैं। काफ़ी मेरे भी ड्रेस रखे हैं अच्छे अच्छे। मैंने अपने भाई की शादी में बहुत अच्छे ड्रेस बनाए थे, अपने देवर की शादी पे बनाए थे। मतलब जो अपने खास होते हैं तो अपने बहुत अच्छे ड्रेस ही बनाते हैं ना, बहुत हैवी। तो काफ़ी मेरे भी ड्रेस रखे हैं, लेकिन अब वो अल्लाह की रज़ा के लिए रखे हैं, अब रख दी अब वो अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं तो उसको भी पर्दा कराऊंगी, अभी से मैंने सोचा। तो वो ड्रेस तो मेरे रखे हैं, तो ऐसा तो ही नहीं कि देखो ड्रेस नहीं लूँगी। और आजकल ड्रेस भी कौन से सस्ते आ रहे हैं, मैंने बहुत सस्ते ड्रेस ले रहा है। अब आया आप ले सकते हो, अब आया क्या बहुत सस्ता आता है। लोग तो देखो कुछ भी बोलते हैं और वो तब भी आपको मतलब बुरा ही बोलेंगे। आप कुछ भी कर लो वो आपको बुरा ही बोलेंगे कि वाह, मतलब अगर फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते कि पर्दा कर रही है मगर ये कर नहीं है। फिर वो हर चीज़ मतलब वो आ जाता है कि इंसान जब ईमान लिया आता है ना, या उस पर ये वो कुछ भी नमाज पढ़ने वाला होता है या वो कुछ भी नेक होता है ना, अगर वो कोशिश भी करता है ना, तो ये दुनिया उसे करने नहीं देती। फिर वो उसे टोंट बात बात पे कसेगी कि ये कर रही है मगर ये भी कर रहे हैं, सब ये हो रहा है मगर ये भी तो हो रहा है। भाई अल्लाह ताला हिदायत देगा, धीरे धीरे इंसान सब छोड़ेगा। अब आप सोचो कि आज वो बिल्कुल कुछ और है, कल वो सुबह उठे और वो कुछ और ही हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना फ्रेंड्स। तो आप ही लोग बताइए, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ उन सब चीज़ों की, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये सब बातें घूमती रहती हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ जितना हो सके हम उतना दीन पे आने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे ना तो होगा, हमसे होगा, ये किसी और से नहीं होगा, ये हमसे होगा। देखिए मेरे दिल में भी ये बात कब उतरी थी ना, जब मेरी बहन ने मुझे एक वाक़या सुनाया, मुझे बताया कि मतलब अल्लाह ताला जब अपन जन्नत में जाएंगे तो सब लोग अल्लाह ताला का दीदार करने जाएंगे, मगर जो पर्दे वाली औरतें होंगी ना, जो दुनिया में हया के साथ पर्दे के साथ जो ज़िंदगी गुजारेंगी ना, उनको अल्लाह ताला खुद अपना दीदार करने आएंगे। ये बात मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी ना, इतनी अच्छी लगी ना कि मैं सोच तो बहुत टाइम से रही थी कि यार मैं पर्दा स्टार्ट कर दूँ। फिर मैं ये सोचती यार मैं कैसे कर पाऊँगी। फिल्म भी देखने जाते थे हम लोग टॉकीज़ में, तो मैं ये सोचती थी यार फिल्म भी तो देखने जाते हैं अपन, फिर अपन घूमते भी तो हैं काफ़ी। हमारे शौहर सोनू जी जो हैं काफ़ी घूमने के भी शौकीन हैं, तो हम लोग काफ़ी घूमते भी हैं, हर जगह जाते हैं करते हैं। तो मैं यही सोचती थी यार बाहर जाएंगे रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाऊंगी, कैसे घूमूंगी। और मुझे क्या होता था ना, मुझे घबराहट होने लगती थी फेस कवर करके। तो मैं ज़्यादा देर जैसे मार्केट में चल रहा है या कहीं अपन ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और पैदल चलना है, तो मैं चल नहीं पाती थी, तो मैं मुँह खोल लेती थी। तो मैं यही सोचती थी यार मैं कैसे कर पाऊंगी, बट अल्लाह ताला सब करवा देते हैं। आप बोलते हैं ना आप एक कदम बढ़ो, अल्लाह ताला आपके आगे 2 कदम बढ़ते हैं, तो ये सब धीरे धीरे अल्लाह पाक सब करवा देते हैं। तो हमें चाहिए हम एक कदम बढ़ें। तो और जब मैंने पर्दा करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं अपने शौहर से बहुत टाइम से कह रही थी यार मैं स्टार्ट करूँ। तो वो तो मुझसे कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल कर दो, बिल्कुल स्टार्ट करो। तो ये हुआ था ना फ्रेंड्स की जब मैंने पर्दा करना स्टार्ट किया था ना, तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे शौहर हुए थे, क्योंकि वैसे भी उन्हें मेरा मार्केट में मुंह खोलना पसंद नहीं था। वो मुझे गुस्से से देखते थे कि मुंह बंद करो मतलब, तो इतने खुश हुए थे ना वो वैसे भी। और अब जैसे फिल्मों की बात हुई तो मतलब मेरी वजह से ना वो भी नहीं जा रहा है फिल्म देखने, तो वो भी अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, तो वो भी यही सोचते हैं यार तुम भी नहीं जा रही, तो अल्लाह ताला मेरी भी छुड़वाई देगा इंशाल्लाह, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नमाज़ें तो हम लोग पढ़ते ही हैं, वो भी पढ़ते हैं, बट धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। देखो हम अभी कोशिश नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अभी हमारी एज है, देखो बुढ़ापे में एक उम्र में तो इंसान आ ही जाता है, क्योंकि उसके पास करने को फिर कुछ होता नहीं है लाइफ में, फिर वो क्या करेगा, बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करता है। लेकिन अल्लाह ताला को ना जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें चाहिए हम अपनी जवानी में जब कुर्बानियाँ देते हैं ना हर चीज़ की, देखो जवानी में क्योंकि हर चीज़ की कुर्बानी देना पड़ती है। जवानी में आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होता है, जवानी में आपको फिल्में देखने का, घूमने फिरने का, हर चीज़ का शौक़ होता है। बाकी आप सब करें, पर्दे में रह के करें, कोई मनाही भी नहीं है। बाकी फ़िल्मों से, गानों से, इन सब चीज़ों से हम बचें। देखिए क़यामत तो करीब है, फ़िलिस्तीन में देखिए मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। तो हम आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और एक और चीज़ मैंने कल पढ़ी थी कि जो पर्दा है ना वो शहीद के भी खून से ज़्यादा अफजल है। तो मतलब पर्दे की इतनी बड़ी अहमियत है ना, और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं पर्दा करने वाली औरतों से, बहुत खुश होते हैं अल्लाह ताला। और जो बेपर्दा है ना, देखो उनके चेहरे का नूर जाता है, और है ना काफ़ी चीज़ें हैं यार उन पर परेशान जो वो होती हैं। जैसे कई औरतें वो परेशान इसी वजह से होती हैं, कितने सारे लोगों की नहुसत उनके साथ होती है कि जब जब गैर मर्द की नज़र पड़ती है, नहुसत होती है, चेहरे का नूर जाता है, अल्लाह की तरफ से लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। और आजकल हमारी बहन बेटी क्या कर रही हैं, शादियों में बाल खुले हैं, स्ट्रेट हैं, और स्लीव्स ही नहीं है, दुपट्टे ही नहीं है, सब गायब हो गए। मतलब हम लोगों ने गैरों के तरीके अपना लिए। तो जहाँ तक हो सके हम कोशिश करें कि हम गैरों के नहीं यार, हम अपने तरीके को अपनाएं। हम अपने तरीके को बुरा क्यों समझते हैं। और हाँ, जब मैंने पर्दा स्टार्ट किया था ना, तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए थे। मेरे बच्चे तो पहले ही मुझसे कहते थे कि मम्मा अभी करा करो ना जैसे खाला करती हैं, उन लोगों को बहुत पसंद था। तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हुए थे। और मेरा उमर तो अभी भी माशाल्लाह बोलता है हर कभी बाहर कि मम्मा आप बुरखे में बहुत प्यारी लगती हो, कि मम्मा आप बुरखे में बहुत अच्छी लगती हो। तो और बच्चे भी हौसले बढ़ा देते हैं ना मेरा, कहती हूँ अरे वाह थैंक यू। तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, और मेरे शौहर तो बहुत खुश हुए थे। मैंने पहला शौहर देखा है, नहीं तो ज़्यादा शौहर तो मैंने यही देखे हैं कि अरे भाई बाल और खोल लो, दुपट्टा और हटा लो, और कपड़े और टाइट कर लो। पता नहीं क्यों अपनी औरतों को ऐसे घुमाने में लोगों को मज़ा आता है। हमारे शौहर ऐसे नहीं हैं, हमारे शौहर थोड़े अलग ही टाइप के हैं।
वो है न्यू जनरेशन, मगर उनका दिमाग जो है ना पुराना ख्यालात पे ही है। तो बस आज आप लोगों से यही कुछ बातें मुझे करनी थी, सो कर ली। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।